न वो लॉरेंस का गुर्गा है, ना ही मुख्तार उसका आका था। फिर भी यूपी की जनता से वसूल ये 400 करोड़। योगी तक पहुंचती खबर उससे पहले ही बुलडोजर लेकर निकल पड़ी पुलिस। प्रयागराज में मच गया हड़कंप। अतीक ने जितनी जमीनें कब्जाई होंगी, उससे ज्यादा पैसा एक पति पत्नी ने कैसे हड़पा, खुल गया बड़ा खेल। यूपी के एक पति पत्नी ऐसे हैं जिन्हें योगी की पुलिस बुलडोजर लेकर ढूंढ रही है। जिनकी फाइल पुलिस ने खोली तो उसे कोई एक्शन लेने से पहले तमाम फाइलों के पन्ने खंगालने पड़ी, जिसमें ऐसे शातिरों का जिक्र था। पति का नाम है अभिषेक द्विवेदी, पत्नी का नाम है निहारिका। साल 2020 में सरकार के पास में एक आवेदन पहुंचता है जिसमें लिखा होता है, निहारिका वेंचर्स नाम से एक कंपनी खोलना चाहता हूं जो रियल एस्टेट का काम करेगी। प्रयागराज के सिविल लाइंस के साईधाम लैंडमार्क टावर में कंपनी का ऑफिस खोला गया। लोगों से कहा गया कि आप अपना पैसा लगाइए और हर महीने 6% का ब्याज कमाइए। भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम लोग यहीं के हैं। लोगों ने यकीन कर लिया और पैसे लगाने शुरू कर दिए। लोगों को पैसे मिलने भी लगे। कभी किसी को 10,000 ज्यादा तो कभी किसी को 5,000 ज्यादा मिला। भरोसा बढ़ता चला गया। बाकायदा इस कंपनी में कई लोगों को नौकरी पर भी रखा गया। सबने अपने अपने लोगों से पैसे लगाने को कहा। किसी के चाचा तो किसी के मौसा ने पैसा लगाया। लेकिन 6 महीने पहले जब पैसे वापस लेने के लिए फोन किया तो पहले फोन बंद आया। उसके बाद ऑफिस गए तो ऑफिस पर ताला लगा था। पता चला कि दोनों पति पत्नी विदेश गए हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन वक्त बीता गया, ना तो ऑफिस खुला, ना ही पैसे मिले। मुनाफा तो दूर की बात थी, लोग अपना ही पैसा वापस नहीं ले पा रहे थे। आखिर में शिवकुटी थाने में लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। कंपनी के एमडी अभिषेक द्विवेदी, उनकी पत्नी निहारिका और पिता ओम प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी का केस पुलिस ने दर्ज किया। और जब जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि कंपनी का मालिक करीब 400 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। अभिषेक द्विवेदी ने काली कमाई से खूब संपत्ति बनाई। सारी संपत्ति पिता पत्नी और बहन के नाम पर खरीदी है। उसने लखनऊ, दिल्ली, नोएडा और प्रयागराज समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी है। एफआईआर होने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने मामला सामने आते ही गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम है ओम प्रकाश द्विवेदी। पर उसने अपने बेटे और बहू को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी नेपाल में छिपा हो सकता है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी खबरें कि इस कंपनी में 200 से अधिक इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने अपने रिश्तेदारों से भी निवेश करवाया था। क्योंकि मामला शेयर बाजार से जुड़ा है, इसलिए इसमें सेबी की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब इस तरह के फ्रॉड पहले भी हो चुके हैं और हर बार लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाने की खबरें सामने आ चुकी हैं, तो फिर कुछ लोग पब्लिक को अपने झांसे में कैसे ले लेते हैं? क्या सरकार को इसे लेकर और सख्त नियम बनाना होगा?